ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना विकेप कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने 670 तक कर लिया था। आज हम लोग 671 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये वाला ना कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद से हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट मीनिंग है टॉर्मेंटर। ठीक है, इसका मतलब होता है शोषक, कोई वन हु केज सफरिंग। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। टॉर को तूर एक वर्ड होता है, हिंदी का होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको टॉर को हम लोग तुम्हारे से रिलेट कर सकते हैं, तुम्हारा। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है मेंटर। तो मेंटर मतलब अगर किसी को हम अपना मेंटर माने, किसी को अपना परामर्शदाता माने। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है मेंटर, इसको हम लोग तुम्हारा और मेंटर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि अगर आप किसी को अपना मेंटर मानते हैं, ठीक है, अगर आप किसी को अपना मेंटर मानते हैं कि भाई ये हमारा मेंटर है, ये हमें परामर्श देता है, ठीक है, अगर वही इंसान आपका शोषण करने लगे, ठीक है, वही इंसान आपका शोषक निकले, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। टॉर्मेंटर का मतलब होता है शोषक, और इसको हमने तुम्हारा मेंटर से रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे टाउट का मतलब होता है दलाल। द एक्ट, द पर्सन इनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करें। यहाँ पे है एक वर्ड आ रहा आउट। ओके, यहाँ पे आउट और उसके बाद टी आ रहा है, तो टी को हम ना तुम से रिलेट कर लेंगे, तुम। ओके, अब देखिए क्या होता है कि दलाल मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा पर्सन जो आपका कुछ भी बिक्री करने में आपको इनकरेज करे। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्या होता है, इसको हम स्टोरी से रिलेट करते हैं कि आपने एक व्यक्ति को हायर किया अपनी शॉप पे कि वो आपकी जो भी आपकी दुकानदारी है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, वो दूसरों तक चीज़ों को पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपकी तरफ ध्यान ना देकर के जो पड़ोसी दुकान वाले हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब उनकी ज़्यादा दलाली करने लगा। ठीक है, उनसे ज़्यादा चापलूसी करने लगा, उनकी ज़्यादा दलाली करने लगा। तो आपने ये करते हुए उसको देख लिया, तो आपने क्या बोला कि तुम आउट हो जाओ यहाँ से। जब तुम दूसरों की दलाली कर रहे हो तो तुम जाके उन्हीं की दलाली करो। ठीक है, तो आपने क्या बोला, तुम आउट हो जाओ यहाँ से, यहाँ पे दोबारा दिखाई नहीं पड़ना, तुम जाके उन्हीं की दलाली करो। ठीक है, तो टाउट मतलब होता है दलाल। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। ठीक है, आप देखिए टॉक्सिक तो आपने बहुत सुना होगा ना, टॉक्सिक वर्ड। तो टॉक्सिक तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसको हम लोग ऐसे ही रिलेट करके याद कर लेंगे, टॉक्सिक। या तो फिर आप ना इसको टैक्सी से भी याद कर सकते हैं, टैक्सी। देखिए इसमें टैक्सी आ रहा है ना, टैक्सी, तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कोई इंसान है, वो टैक्सी में जा रहा है। ठीक है, तो किसी ने उसको टैक्सी में जहर दे दिया। ठीक है, टैक्सी में जहर दे दिया, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, टैक्सी में किसी ने जहर दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है गैर कानूनी चीज़ का व्यापार करना, इलीगल ट्रेड। ठीक है, और एक ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक लाइट्स, तो इसको हम ना ट्रैफिक लाइट से ही रिलेट कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे कि रोड पे ना जब ट्रैफिक लाइट जलती है, जब रेड कलर की लाइट जलती है तो सब लोग स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सब लोग क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं जब ट्रैफिक लाइट जलती है। ट्रैफिक को हमने ट्रैफिक लाइट से रिलेट किया है। ठीक है, अब जब क्या होता है कि रोड पे जब रेड कलर की लाइट जलती है सब लोग स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो फटाफट से अपनी गाड़ी जाके ट्रैफिक लाइट जल रही होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाके फटाफट से अपनी गाड़ी ले जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है उनको शक हो जाता है कि कुछ गैर कानूनी व्यापार कर रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के अपनी गाड़ी फटाफट से ले जा रहा है। ठीक है, तो उसकी चेकिंग करने लगते हैं, तो उसमें गैर कानूनी चीज़ों का जो है वो व्यापारी निकलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रैफिक से रिलेट कर लेंगे, ट्रैफिक लाइट, और इसका मतलब होता है ट्रैफिक मतलब होता है गैर कानूनी चीज़ों का व्यापार करना। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ट्रेल। इसका मतलब होता है रास्ता या धीरे से चलना, पाथ, टू फॉलो द पाथ ऑफ समवन, टू मूव स्लोली। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेल। ठीक है, रेल तो सब लोग जानते होंगे ना, रेल, ट्रेन वाला रेल। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टी, तो टी को हम लोग तुम से रिलेट कर लेंगे, तुम और रेल। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ लोग आजकल देखिए सबको सेल्फी लेने का बहुत शौक है। ठीक है, तो दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें से एक क्या करता है, वो रेलवे ट्रैक पर जाकर के वहाँ पे सेल्फीज लेता है। ठीक है, तो तब तक कि ट्रेन आ रही होती है, तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि तुम रेलवे ट्रैक से हटो। ठीक है, वो कहता है तुम रेलवे ट्रैक से हटो, रेल को रास्ता दोगे, वो धीरे धीरे से आ रही है, क्योंकि जब ट्रेन आती है ना तो ऐसा लगता है धीरे धीरे से आ रही। तो वो उसको समझाता है, कहता है तुम रेलवे ट्रैक से हटो, ट्रेन को रास्ता दोगे, ट्रेन धीमे
धीमे से आ रही है, लेकिन अभी तुम अगर नहीं हटोगे ना तो भाई तुम्हें चटनी वटनी बना के चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ट्रेटर। इसका मतलब होता है गद्दार, अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है ट्राई, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है टॉर, तो देखिए इसको हम लोग ट्राई और टॉर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्राई और टॉर एक वर्ड दिया गया है तो इससे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। अब ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, टॉर एक ब्राउज़र होता है, आप सबको पता होगा। एक ब्राउज़र होता है जिसमें क्या करता है, वो आपकी आईडी शायद छुपा देता है, आपका लोकेशन किसी को पता नहीं लगने देता है, ठीक है। तो अगर देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर आप जो टॉर ब्राउज़र है उसका जो है उस पर उसको जो है यूज़ करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसमें होता है कि वो आपके आईडी छुपा देगा, तो जो है आप किसी और का जो है डेटा आप कर सकते हैं ना, डेटा जो है ले सकते हैं, इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि अगर आप टॉर ब्राउज़र का बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है आप किसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है मानसिक आघात, सेवर इमोशन शॉक, ठीक है। अब ट्रॉमा आप लोगों ने सुना होगा, ट्रॉमा बोलते हैं ना, इसको कोई मेंटल ट्रॉमा है तो ट्रॉमा को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, इससे जो है ज़्यादा किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। ट्रॉमा मतलब होता है मानसिक आघात, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसको मेंटल ट्रॉमा है, ठीक है, परेशान रहती है इस टाइप से। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ट्रीजन, ठीक है। इसका मतलब होता है गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट लॉयल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है सन। ओके, सन मतलब क्या होता है कि बेटा, या तो फिर ना इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा रीजन आ रहा है, ठीक है। तो हम रीजन से ही रिलेट कर लेंगे, ठीक है, रीजन। और यहाँ पे जो टी आ रहा है इसको हम लोग दा से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, द रीजन। ओके, अब देखो अब क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान ने आपके साथ गद्दारी करी, समझ लीजिए कोई इंसान आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहा है किसी टाइम में, लेकिन वो अब आपके साथ गद्दारी कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका बहुत बड़ा रीज़न होगा, ठीक है। क्यों गद्दारी कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं गद्दारी करने लगा होगा ना, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होगा कि वो आपके साथ गद्दारी कर रहा है। ओके, तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा ट्रिम्फ। इसका मतलब होता है बड़ी जीत या फिर ग्रेट सक्सेस। ओके, अब देखिए इसको ट्रिम्फ को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ट्रिम्फ आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ट्रिम्फ को आप लोग ट्रॉफी से रिलेट कर सकते हैं, ट्रॉफी। तो जब आपकी कोई जीत होती है, कोई बड़ी जीत होती है, तो आप लोगों को क्या किया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई जीत होती है तो उस जीत की खुशी में आपको जो है वहाँ से ट्रॉफी मिलती है, ठीक है। तो ट्रिम्फ ट्रॉफी, और इसका मतलब क्या होता है, बड़ी जीत। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड यहाँ पे ट्विच। ट्विच का मतलब होता है कि फड़कना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट, ठीक है, फड़कना। अच्छा, एक पेन आता है ना जो ऊपर से इसमें खटका टाइप का लगा होता है, उसमें भी ट्विच ट्विच की आवाज़ आती है, ठीक है। या तो हम उससे रिलेट कर लेंगे ट्विच, टीचुक टीचुक, या तो फिर ट्विच को हम लोग स्विच से रिलेट करके याद कर लेंगे। स्विच मतलब होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं ना, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, सोच लीजिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच के जो भी बोर्ड लगा होता है ना, उसके अंदर आपने फिर अपनी उंगली डाल दी, ठीक है। तो आपको अगर करंट लग जाएगा तभी भी क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट ऐसा लगेगा फड़कने लगा है, ठीक है। फिंगर में अगर आपके लगा होगा ना, तभी भी पूरी बॉडी एकदम फड़कने लगती है, ठीक है, पूरी बॉडी में मूवमेंट होने लगता है। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, फड़कना, या फिर एक पार्ट फड़कना, या फिर पूरी बॉडी फड़कना, इस टाइप से। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है यूनैनिमियस, ठीक है। इसका मतलब होता है सर्वसम्मत या फिर एग्री, सपोर्ट टुगेदर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यू, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है नानी, ठीक है, नानी, एंड एक वर्ड आ रहा है माउस, ठीक है।
तो माउस को हम लोग मासी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा होता है, वो अपनी मम्मा से कोई बात कहता है तो उसकी मम्मा नहीं मानती। क्या जैसे वो कहता है कि चलो मम्मा पार्क चलते हैं, तो उसकी मम्मा कहती नहीं नहीं पार्क नहीं जाएंगी, बहुत धूप है। नानी से कहता तो वो भी नहीं जाती, मासी से कहता तो वो भी नहीं जाती, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि वो अपनी माँ से कहता है कि यू एंड नानी एंड मासी, ठीक है, तुम आप तीनों लोग क्या हो, सर्वसम्मत हो, ठीक है। एक दूसरे से जो है आप लोगों ने क्या किया है, आप लोग एक दूसरे को एग्री कर रहे हो, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, मतलब आप लोगों की सब मिली भगत है, आप लोग जो है सब डिसाइड कर लियो कि इसे जो है पार्क में नहीं जाने देना है, ठीक है। तो वो अपनी माँ और अपनी नानी और अपनी मासी से क्या कहता है कि आप लोग एकदम एक दूसरे की बात से एग्री करते हो, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, यू नानी मासी मतलब सर्वसम्मत, मतलब सपोर्ट टुगेदर, ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अनकैनी। इसका मतलब होता है विचित्र या फिर स्ट्रेंजर, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अनकैनी, को अगर हम लोग ज़्यादा तोड़ तोड़ के पढ़े ना तो इसको हम लोग आनाकानी भी पढ़ सकते हैं। आनाकानी, आनाकानी का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत सारे नाटक करने, ठीक है, नहीं डायरेक्टली काम को नहीं करना, ओके। तो अब देखिए क्या होता है कि किसी स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो जब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें बच्चे सब एक से एक विचित्र कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है। तो एक लड़की होती है बहुत शर्मीली टाइप की होती है, उसको मैम एक जो है उसको मैम कहती है चलो तुम ना पेड़ बन जाना, ठीक है। इस टाइप से विचित्र विचित्र कपड़े उसको देती पहनने के लिए, तो बहुत आनाकानी करने लगती, कहती मैम इसको पहन के ना मैं बहुत ही ज़्यादा विचित्र लगूंगी, इसलिए मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आनाकानी करती है वो विचित्र कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अंडर प्रिविलेज, ठीक है। इसका मतलब होता है गरीब या फिर पुअर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, अंडर या फिर अंदर से भी हम लोग रिलेट कर लेंगे, अंदर अंडर एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विलेज्ड, तो विलेज्ड को ना हम लोग विलेज से रिलेट कर लेंगे, विलेज गाँव वाला विलेज, ठीक है। अब क्या होता है अंडर विलेज, अच्छा देखिए जितना भी आप गांव में जाइए, गांव में देखिए क्या होता है बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, मतलब इतना भी अमीरी नहीं होती, मतलब हर चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं होते हैं उन लोगों के पास, गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। गांव में जो लोग रहते हैं वो अक्सर लोग गरीब रहते हैं, गरीब होते हैं, मतलब उनकी जैसे गाँव में क्या होता है मेन सोर्स होता है कि खेती करना, ओके। और खेती का कोई भरोसा नहीं होता है कि एक साल तक आप खूब मेहनत करिए और लास्ट टाइम में बारिश हो जाए, या फिर आजकल इतने जंगली जानवर छूटे हुए हैं, वो सब जानवर आपकी खेती को पूरा नष्ट कर देंगे, तो आपके पास कहाँ से पैसा आएगा ना। तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि अंडर विलेज मतलब विलेज में ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे, बाकी ऐसा नहीं होता कि सब गरीब ही हों, वहाँ पे मतलब बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना। तो इसको हम लोग सिर्फ रिलेट करके याद करने के लिए ट्रिक है, ओके। उसके बाद देखिए अंडर एस्टिमेट, इसका मतलब होता है कम आंकना, टू estimate that one is inferior to what he really is, ठीक है। अच्छा अंडर एस्टिमेट, इसके पहले हमने एक वर्ड याद किया था ओ वाले में, ओवर एस्टिमेट, इसका मतलब होता है ज़्यादा आंकना और इसका मतलब होता है कम आंकना। अगर आपने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस तो उसमें एक डायलॉग है ना, अंडर एस्टिमेट डोंट अंडर एस्टिमेट, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि किसी को कम आंकना मतलब होता है अंडर एस्टिमेट, ठीक है। तो उसको तो सबको पहले से पता होगा, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद है यूनी इंटरेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब होता है दिलचस्पी ना होना, नॉट इंटरेस्टेड, तो ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि इसको हम लोग अनइंटरेस्टेड से याद कर लेंगे, ठीक है। मतलब अन मतलब होता है जो निगेटिव सेंस देता है, ठीक है, कि मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना होना, ठीक है। तो अनइंटरेस्टेड से हम इसे याद कर लेंगे कि जिसे किसी में इंटरेस्ट ना हो, मतलब दिलचस्पी ना होना, यहाँ पे लिखा भी है नॉट इंटरेस्टेड, ओके। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड यहाँ पे यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, टू मोर थिंग हैपन एट सेम टाइम, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि एनी यूनिसन से को हम एनीसन से याद कर लेते हैं, एनीसन मतलब कोई एक बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक लेडी होती है, उनके 3 बेटे होते हैं, ठीक है। अब उनके जो हस्बैंड होते हैं वो मेला जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अकेले, तो उनकी वो जो लेडी होती है उनकी वाइफ होती है, वो कहती है अकेले नहीं जाओ, आप इसमें से आप किसी बच्चे को लिए जाओ, ठीक है। एनीसन मतलब किसी भी बेटे को लिए जाओ, ठीक है। लेकिन वो कहती हैं कि साथ में रहना, लेकिन आप दोनों एक साथ रहना, क्योंकि मेले में क्या होता है बहुत भीड़ होती है, तो फिर अगर
अगर आप एक साथ नहीं रहेंगे तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मतलब खो भी सकता है बेटा। तो यूनिसन सन से हम लोग याद करेंगे एनीसन। एनीसन मतलब वो लेडी कहती है कि किसी बच्चे को आप लिए जाइए, लेकिन आपकी शर्त क्या है कि आप एक साथ रहेंगे। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड यहाँ पे है अनरूली, ठीक है। अनरूली मतलब होता है अनियंत्रित या फिर नॉट इजी टू कंट्रोल। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रूली, इसको हम लोग रूल से रिलेट कर सकते हैं ना, उस वही समझ लीजिए आप रूल। और यहाँ पे अन मतलब निगेटिव सेंस देता है ना अन। आप देखिए कि रूल का मतलब क्या होता है। रूल तभी बनाए जाते हैं ताकि नियंत्रण रहे, हर चीज़ पे नियंत्रण रहे, इसलिए रूल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे रूल ही नहीं होंगे अनरूली, अगर कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई रूल नहीं होगा तो वहाँ पे ना, वहाँ पे सारी चीज़ें इधर उधर सब रहेंगी, ठीक है। मतलब कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी, अनियंत्रित रहेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि जहाँ पे रूल नहीं रहेंगे वहाँ पे हर चीज़ अनियंत्रित रहेगी। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अपबीट। इसका मतलब होता है आशावादी, चीयरफुल या फिर ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूपी। ओके, यूपी प्लस एक वर्ड आ रहा है बीट। बीट मतलब होता है, या एक तो पीटना होता है, एक हराना होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप सोच लीजिए कि आप लोग यूपी में रहते हैं, ओके, और आपके किसी अदर स्टेट के साथ कोई कंपटीशन होता है, कोई समझ लीजिए कोई मैच है या फिर कुछ भी होता है, तो जो यूपी के लोग रहते हैं ना, वो उनको यही आशा रहेगी कि यूपी हमारा नहीं हारना चाहिए। उनको यही आशा रहेगी, वो एकदम उनके उनके दिलो दिमाग में यही चीज़ रहेगी, यही आशा रहेगी कि भाई यूपी को कोई बीट नहीं सकता, यूपी को कोई भी हरा नहीं सकता, हमारा यूपी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो उनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि यूपी हमारा किसी से नहीं हारेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है शोर शराबा करना, अ लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आप को हम लोग आप से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, आप। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है रॉर। रॉर का मतलब होता है दहाड़ना। सुना होगा ना आपने सबने कि शेर दहाड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है अचानक से शेर आ जाता है, वो दहाड़ने लगता है। जब शेर दहाड़ने लगता है वहाँ पे, तो क्या होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे एक अंकल जी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कि वो कहते हैं कि आप लोग शेर के दहाड़ने से भागिए नहीं। वो समझाते हैं कि आप लोग शेर के दहाड़ने से भागिए नहीं, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, सब लोग शोर शराबा मचाने लगते हैं, भगदड़ मचा देते हैं। तो क्या हो जाता है, बहुत लोगों को चोट लग जाती है, सब एक दूसरे के ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप रोर से हम लोग याद कर सकते हैं कि वो अंकल जी क्या कह रहे थे, आप रोर मतलब शेर की दहाड़ से भागिए नहीं, शोर शराबा मत करिए, ठीक है। अगर शोर शराबा करेंगे तो शेर अगर नहीं देख पाया होगा आप लोगों को, तो शोर शराबा सुन करके वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो उसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, आप रोर, शेर की दहाड़ सुन करके आप लोग शोर शराबा मत मचाइए। ओके, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है अप्रोट। अप्रोट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना या फिर टू रिमूव फ्रॉम देयर होम एंड प्लेस या फिर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे अप एक वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है रूट, ठीक है। रूट और अप का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, और रूट मतलब तो जड़ होता ही यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ना कुछ वर्ड्स थे जिनका समझ लीजिए कि पहले से ही ट्रिक बना था, ठीक है, क्योंकि उसमें वो वर्ड इंक्लूड था। अब देखिए अपरूट, अगर कोई भी पेड़ है, ठीक है, वो समझ लीजिए आंधी आई या फिर कुछ भी हुआ, वो जड़ से गिर गया है, ठीक है, जड़ से उखड़ गया है, तो उसकी रूट क्या हो जाती है, जब जड़ से पेड़ उखड़ जाता है तो उसकी रूट ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अगर किसी पेड़ की जो रूट है अगर वो ऊपर आ गई है, मतलब ऊपर हमें दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पेड़ जड़ से उखड़ गया है या फिर किसी ने उसे जड़ से उखाड़ दिया है, ठीक है। इस टाइप से रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा वैग्यू। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है वैग्यू, तो इसको हम लोग ना ऐसे रिलेट कर लेंगे, आर्ग्यू से रिलेट करेंगे, वैग्यू आर्ग्यू, ठीक है, एक ही जैसे है ना, तो इसको हम लोग आर्ग्यू से रिलेट कर लेंगे, आर्ग्यू। यहाँ पे भी देखिए ग्यू आ रहा है ना, यहाँ पे वैग्यू आर्ग्यू। ओके, अब अच्छा क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिख रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप समझ लीजिए कि क्लास में आपकी जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर कुछ लिखा रहा है, ठीक है, और वो चीज़ आपको क्लियर नहीं दिख रही, तो आप क्या करेंगे, मॉनिटर से आप बहस कर लेंगे, भाई कैसा लिख रहे हो, दिख ही नहीं रहा पीछे, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ बहस कर लेंगे। टीचर लिखेगा तो टीचर के साथ लोग नहीं बहस करेंगे, लेकिन अगर कोई क्लासमेट लिख रहा है, अगर वो तो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो लोग उसके साथ बहस करने लगेंगे, भाई कैसा लिख रहे हो, दिख नहीं रहा। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है यहाँ पे वैलिडिक्शन, ठीक है। वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई भाषण, स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय, ठीक है।
अच्छा देखिए यहाँ पे जो वैलिडिक्शन है, इसको हम लोग ना वैलिडिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी नीचे वाला वर्ड देखिए यहाँ पे वैलिडेट, ठीक है। तो वैलिडेट और वैलिडेशन ये जो है एक ही जैसे वर्ड हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग एक दूसरे से ही रिलेट करके याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि अगर समझ लीजिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप स्कूल से किसी कॉलेज से कोई कोर्स कर रहे हैं, समझ लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। वो 3 साल का होता है ग्रेजुएशन। जब ग्रेजुएशन की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मतलब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका लास्ट में क्या होगा, विदाई भाषण होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड यहाँ पे है वैलिडेट। तो वैलिडेट को ना हम लोग इसको वैलिडिटी से याद कर सकते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है मान्यता। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये वाला कोर्स इसकी वैलिडिटी कब तक है। जैसे कि पेट होता है ना, पेट आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो पेट की वैलिडिटी हम लोग बोलते हैं ना कि पेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है, प्रमाणित करना। ओके, कि जो पेट है उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल तक है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड, यहाँ पे अगला वर्ड है हमारा वैंडलिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है संपत्ति को नष्ट करने की क्रिया, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा अली, ठीक है, ALY अली, और उसके पहले एक वर्ड आ रहा है वैंड। तो वैंड को ना हम लोग थोड़ा हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बंद भी पढ़ सकते हैं, बंद प्लस अली, ठीक है। अब एक अली नाम का लड़का होता है जिसकी अपने पापा से कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, अपने पापा से लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसका। तो क्या करता है, अपनी जो भी उसकी संपत्ति होती है, जो उसका सामान होता है, सब तोड़ने फोड़ने लगता है, ठीक है। वो बहुत सारा सामान, सारी संपत्ति अपनी नष्ट करने लगता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी आती है, वो कहती है कि अली ये सब बंद करो, क्या तुम सारा सामान क्यों तोड़ रहे हो, अपनी संपत्ति तुम खुद ही नष्ट किए ले रहे हो, ठीक है। तो अली की मम्मी क्या कहती है, बंद करो अली सारा सामान तोड़ना, अपनी संपत्ति खुद से नष्ट मत करो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है विल। तो इसका मतलब होता है नकाब या घूंघट, ठीक है। थिंग दैट हाइड और डिसग्यूज, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं विल, तो इसको हम लोग बिल से याद कर लेंगे, बिल। अब क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो नकाब पहन, समझ लीजिए एक लेडी होती है, वो घूंघट की होती हैं, ठीक है, बहुत लंबा सा घूंघट करी रहती है। तो वो जा रही होती हैं कहीं से, तो वहाँ पे एक बिल बना होता है जिसमें कोई जानवर रहता है, ठीक है। कोई एक बड़ा सा बिल बना होता है, खरगोश, समझ लीजिए खरगोश रहता है, ठीक है। अब सांप का होगा तो थोड़ा छोटा सा होता है ना, मतलब जिसमें आपका पैर नहीं जाएगा, लेकिन खरगोश का होगा तो थोड़ा बड़ा सा होगा, ठीक है। तो एक बिल बना होता है जिसमें खरगोश रहता है, तो उनका जो है पैर उसी बिल के अंदर चला जाता है, ठीक है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय घूंघट किया होता है, ठीक है। तो विल को हम लोग बिल से रिलेट कर लेंगे कि बिल की घूंघट करने से एक औरत का, एक लेडी का जो पैर कहाँ चला जाता है, बिल के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा यहाँ पे, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे वेंजेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है बदले की भावना या फिर रिवेंज। अच्छा रिवेंज, वेंजेंस नहीं सुना होगा, लेकिन रिवेंज आप सबने सुना होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ना, ये भी इसी से रिलेट करता हुआ है, ये है वेंजफुल। इसका मतलब भी होता है बदले की भावना, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग एक ही चीज़ से रिलेट करके याद कर लेंगे, रिवेंज से याद कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ये वेंजेंस के आगे आप अगर आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवेंजेंस हो जाएगा, रिवेंज, इसमें भी रिवेंजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है बदले की भावना या फिर बदले की भावना वाला। तो इन दोनों वर्ड्स को हम लोग रिवेंज से ही रिलेट करके याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर या फिर पॉइजन। तो इसको देखो, एक तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप वैन में हैं, ठीक है, जैसे हमने आगे याद किया था, वैन में है और आपको किसी ने क्या किया था, वैन में आपको किसी ने जहर दे दिया, ठीक है। तो ये तो ऐसे याद कर लेंगे, या तो याद कर लेंगे यहाँ पे वन आ रहा, वनो आ रहा वर्ड, ठीक है। तो वनों में बहुत ज़्यादा जहरीले क्या होते हैं, जहरीले पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो वनों में अगर आप जा रहे हैं तो हर पेड़ पौधा, हर फूल नहीं तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वनों में बहुत सारे जहरीले प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा वर्बोस, ठीक है। इसका मतलब होता है बातों से भरा, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा बोलने वाला।
तो देखिए क्या होता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही आप पे भड़क जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही चिल्ला देते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, बार-बार, ठीक है? बार-बार बॉस आते हैं। समझ लीजिए कि आपका जो केबिन है, उसमें बार-बार बॉस आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही सुना देते हैं। जो थोड़ी-सी आपने गलती करी होती, तभी भी क्या करते हैं, वो पूरा अगले दिन की भी भड़ास निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सुना देते हैं, ठीक है? तो वो हमेशा उन बातों से ही भरे रहते हैं कि हमें सुनाने का मौका मिले, मैं सुना दूँ उनको, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है वेरिली। इसका मतलब होता है कि वस्तुतः या फिर सत्यता, ठीक है? मतलब वेरिली का मतलब होता है सत्य, सचमुच टाइप का, ठीक है? इन अ कम्प्लीटली ट्रूथफुल वे, ठीक है? अब देखिए वेरिली, इसको ना रिलेट हम कर सकते हैं रियली से। वेरिली, रियली ना एक ही जैसे वर्ड है ना, वेरिली और रियली। रियली रियली तो आप सबने एकदम सुना ही होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने रियली ना सुना हो, क्योंकि रियली तो बहुत ही हम कॉमन यूज वाला वर्ड है ना। तो देखिए रियली का मतलब होता है सचमुच, ना बोलते हैं ना रियली। रियली का मतलब होता है सचमुच और वेरिली का मतलब भी होता है सचमुच। तो वेरिली को हम लोग रियली से जो है रिलेट करके बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज के 30 वर्ड्स बहुत ही आराम से याद हो गए होंगे, बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और देखिए कल एक बस लास्ट वीडियो इसकी बची है, उसके बाद हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, ठीक है? आज 700 तक हो गए हैं, कल 700, कल 30 बचे भी नहीं, बस 722 तक हैं। उसके बाद देखिए सिनोनियम्स हैं, अगर आप बताइएगा तो सिनोनियम्स करा दूंगी या फिर इडियम और फ्रेजेस कर लेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड था टॉरमेंटर, ठीक है? तो हमने इसको याद किया था तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई मेंटर है, ठीक है? अगर तुम किसी को अपना मेंटर कहते हो कि मेरा परामर्शदाता है, अगर तुम्हारा वही तुम्हारा शोषक करने लगे तो तुम जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे, ठीक है? इस टाइप से हमने इसे याद किया था, तुम्हारा मेंटर मतलब शोषक, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे था ट्राउट। टाउट, टाउट का मतलब होता है दलाल, तो इसको हमने ऐसे याद किया था तुम आउट, ठीक है? एक आपका जो आपने किसी को हायर किया होता है और वो जाके किसी दूसरे की दलाली करता है, तो आप कहते हो तुम आउट हो जाओ क्योंकि तुम जाके उसी की दलाली करो, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा टॉक्सिक। इसका मतलब होता है जहरीला, इसको हमने याद किया था टैक्सी में आपको किसी ने क्या किया, जहर दे दिया, ठीक है? उसके बाद अगला वर्ड था हमारा ट्रैफिक। इसका मतलब होता है गैर कानूनी चीज़ों का व्यापार, तो इसको हमने रिलेट किया था अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक लाइट जलने पर भी वो नहीं रुकता है, जब सब रुके हुए होते हैं वो नहीं रुकता है, वो फटाफट से भाग जा रहा होता है, तो इसका मतलब वो कोई गैर कानूनी व्यापार कर रहा है, तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है, वो उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। ओके, उसके बाद देखिए ट्रेल, इसका मतलब होता है रास्ता या धीरे से चलना। इसको हमने याद किया था कि तुम रेल, ठीक है? तो इसको हमने याद किया था कि एक स्टोरी से कि एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है रेलवे ट्रैक पे जाकर के सेल्फीज लेता है, ठीक है? तो उसका दोस्त कहता है कि बेटा तुम वहाँ से हट जाओ, रेल आ रही है, रेल को रास्ता दो, नहीं तो रेल तुम्हारे ऊपर ही से चली जाएगी तुम्हारी चटनी बना के, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला वर्ड था हमारा ट्रैचर। इसका मतलब होता है गद्दार। इसको हमने याद किया था ट्राई और टॉर्च से, ठीक है? ट्राईटॉर मतलब अगर आप जो है बार बार जो टॉर ब्राउजर होता है उसको चलाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि आप किसी से गद्दारी कर रहे हैं। इस टाइप से हमने रिलेट करके याद कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा का मतलब ही होता है कि कोई मेंटल ट्रॉमा होता है ना, तो इसको हमने याद किया था मेंटल ट्रॉमा से। ये आपने बहुत ही ज़्यादा वर्ड सुना होगा कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है? इसका मतलब होता है मानसिक आघात। उसके बाद देखिए ट्रीजन, इसका मतलब होता है गद्दारी करना। तो इसको हमने याद किया था, ट्रीजन को हमने याद किया था द रीजन से, ठीक है? कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसने आपके साथ गद्दारी की तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सा रीज़न होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे कोई गद्दारी नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद अगला वर्ड था ट्रिम्फ। इसका मतलब होता है बड़ी जीत। इसको हमने याद किया था ट्रॉफी से, कि अगर आपको कोई बड़ी जीत मिली है तो उसकी खुशी में आपको ट्रॉफी जरूर मिली होगी, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला वर्ड था ट्विच। इसका मतलब होता है फड़कना। इसको हमने याद किया था स्विच से, कि अगर जो स्विच बोर्ड होता है उसमें अगर आप अपनी उंगली डाल देंगे, ठीक है, अपनी फिंगर्स डाल देंगे, तो क्या होगा, तो अगर आपको करंट लगेगा तो पूरा शरीर आपका फड़कने लगेगा, ठीक है? उसके बाद देखिए एनेनिमियस। इसका मतलब होता है सर्वसम्मत। इसको हमने याद किया था यू, नानी एंड मौसी। एक बच्चा होता है वो कहता है कि यू मम्मा, यू एंड नानी और मौसी सब लोग एक तरफ मिले हुए हो, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था
एना कैनी, एना कैनी को हमने याद किया था कि आना कानी, ठीक है, कि एक लड़की होती है बहुत शर्मीली सी, तो उसको मैम कहती हैं कि तुम ट्री बनोगी, ठीक है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में तुम ट्री बनोगी। तो वो कहती है कि मैम इसकी कॉस्ट्यूम बहुत ही विचित्र है, मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है, वो आना कानी करती है विचित्र कॉस्ट्यूम पहनने के लिए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे था नहीं, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड था अंडर प्रिविलेज, ठीक है, इसका मतलब होता है गरीब। इसको हमने याद किया था अंडर विलेज, ठीक है, कि विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गरीब होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अंडर एस्टीमेट, इसका मतलब होता है कम आंकना, ये तो सबको पता ही होगा अंडर एस्टीमेट। और उसके बाद है अनइंटरेस्टेड, तो इसको हमने अनइंटरेस्टेड से याद किया था, जिसको इंटरेस्ट ना हो किसी चीज़ में उसे बोलेंगे अनइंटरेस्टेड, ठीक है, दिलचस्पी ना होना। ओके, उसके बाद है एनी सन, यहाँ इसका मतलब होता है एक साथ, तो इसको हमने याद किया था एनी सन से, कि वो लेडी जिनके 3 बेटे होते हैं वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आप किसी एक सन को, एनी सन, किसी भी एक सन को लेकर के मेले जाइए, लेकिन इसके साथ रहिएगा, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक साथ रहिए, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद है अनरूली, इसको हमने याद किया था अनरूल, ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई रूल नहीं होंगे तो वहाँ की जो स्थिति होगी वो अनियंत्रित होगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि जब रूल ही नहीं है तो नियंत्रण तो होगा ही नहीं। उसके बाद अप बीट, ठीक है, इसको हमने याद किया था यूपी बीट, ठीक है, कि अगर आप यूपी में रहते हैं, यूपी का किसी दूसरे स्टेट के अगेंस्ट कोई भी मैच है या कुछ भी है, तो आपको आशा रहेगी कि यूपी को कोई बीट नहीं सकता है, ठीक है, यूपी को कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है, आप ऐसे ही आशा करेंगे कि यूपी को कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है अपरोर, इसका मतलब होता है शोर शराबा। अगर आपने शेर की रोर की आवाज़ सुनी, मतलब शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सब शोर शराबा मचाने लगेंगे, ठीक है, सुन करके सब चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अपरूट, इसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, इसको हमने याद किया था अप प्लस रूट से, कि अगर अगर किसी भी पेड़ की जो रूट है, किसी भी पेड़ की जो रूट है वो अगर आपको ऊपर दिखने लगती है, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हो जाएगा कि उस पेड़ को किसी ने जड़ से उखाड़ दिया, ठीक है, क्योंकि जड़ें तो धरती के अंदर होती है ना, जब वो ऊपर दिख रहे हैं इसका मतलब उसको किसी ने उखाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड हमारा था वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है स्पष्ट, इसको अस्पष्ट, इसको हमने याद किया था आर्ग्यू से, कि अगर आपको बोर्ड पे कोई भी चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिख रही है तो आप अपने मॉनिटर से आर्ग्यू करने लगेंगे कि भाई कैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड था वैलिडिक्शन, इसका मतलब होता है विदाई भाषण। और नेक्स्ट वर्ड था वैलिडेट, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। तो इन दोनों को हमने वैलिडिटी से याद किया था, वैलिडिटी, कि आप जब आपकी कोर्स की वैलिडिटी हो जाती है तब आपको विदाई भाषण दिया जाता है, ठीक है। और जब आपका जो वैलिडिटी, इसको भी हमने वैलिडिटी से याद किया था कि वैलिडिटी किसी कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, मतलब प्रमाणित करना है, मान्य होना, ठीक है। उसके बाद देखिए वैंडलिज्म, इसका मतलब होता है संपत्ति को नष्ट करना, इसको हमने याद किया था बंद और अली, कि अली की मम्मी कहती है अली बंद करो अपनी संपत्ति को खुद अपने हाथों से नष्ट करना। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है विल, इसका मतलब होता है नकाब या घूंघट, इसको हमने याद किया था विल से, कि एक लेडी होती है वो घूंघट ओढ़ के कहीं जा रही होती है तो उनका पैर एक बिल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था यहाँ पे वेंजेंस, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड था वेंजेंस और इसके बाद जो वर्ड था वो है वेंजफुल, ठीक है, वेंजेंस और वेंजफुल, और इन दोनों को हमने रिलेट किया था रेवेंज से, ठीक है। रेवेंज का मतलब होता है बदले की भावना, ठीक है, रिवेंज का मतलब होता है बदले की भावना, और इन दोनों के आगे अगर हम आर लगा देंगे तो ये रिवेंजस और ये रिवेंजफुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था वैनम, तो वैनम का मतलब होता है जहर, इसको हमने ऐसे याद किया था कि वनों में बहुत से प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जहर होता है, जहरीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड था हमारा वर्बॉस, ठीक है। तो आपके जो बॉस होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत बार आपको बहुत सारी बातें सुना देते हैं, उनका दिल बातों से भरा हुआ होता है कि जो भी कोई हम एम्प्लॉयमेंट मिले तो उसको जो है मैं बहुत ज़्यादा सुनाऊँ, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हमने याद किया था। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा था वेरीली, तो इसका मतलब होता है सत्यता या वस्तुता, इसको हमने रियली से याद किया था, क्योंकि दोनों एक ही जैसे वर्ड होते हैं, तो रियली का मतलब भी होता है सचमुच। ओके, तो इसको हमने रियली से याद किया था। तो आई होप आप लोगों को आज के 30 वर्ड्स बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया करें तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू।